हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृत तफेज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। यदि आप हमारे चैनल फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो इस एक्सरसाइज का हमने अपलोड कर दिया हूं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखें, पहले वह वीडियो देखिए, तब आगे वाला वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों में रिक्त खानों या रिक्त स्थानों में पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसे हमें क्या करना है, भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1 है 3 का 1 नंबर, ठीक है। 3 का 1 नंबर आपका दिया हुआ है। पहला है 2 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे खाली है ना, और दूसरा दिया हुआ है कितना, 26। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए ये हुआ क्या, आपका प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, और ये हमारा क्या हो गया, तृतीय पद। तो आपका जो दिया हुआ है क्या, A1 दिया हुआ है। A1 बराबर क्या होता है, A बराबर आपका कितना, 2। उसके बाद आपको क्या निकालना है, A2 बराबर कितना, वाट। आपका दिया हुआ A3 बराबर आपका दिया हुआ कितना, 26, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, A2। तो A2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, D का मान उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि यहाँ सवाल में D का मान नहीं है तो पहले हम D का मान निकालेंगे, उसके बाद A2 का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं A2 का मान किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ देखिए A3 बराबर क्या हो जाएगा, A + 2D। चूँकि यहाँ पे 3 है तो D के जगह पे कितना हो जाएगा, 1 कम, मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो A3 का मान आपका कितना है, 26। तो ये हो गया 26, और A का मान कितना है, 2। तो 2 बैठाएं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, तो 2 बैठाएं, और D का मान कितना है, D का मान तो आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए प्लस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 26 में 2 चला गया है ना, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2D। 26 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2D। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 12 बराबर क्या हो जाएगा, D। यानी D बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हम क्या निकालनी है, D। जैसे निकल गया, अब हमको निकालना है क्या, ये दूसरा पद, यानी A2। तो A2 बराबर होता है A + D, ठीक है। तो A का मान देखिए, A का मान हमारा कितना है, 2, और D का मान हमारा कितना है, 12। तो क्या हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है। सवाल नंबर 2 में है, पहला आपको क्या है, खाली है। दूसरा कितना है, 13। तीसरा आपका क्या है, खाली है, और चौथा क्या है, आपका 3 है। देखिए पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए A1 बराबर या A बराबर कितना, वाट। A2 बराबर कितना है, 13, और उसके बाद A3 बराबर आपका कितना है, वाट। और A4 बराबर आपका क्या है, A4 बराबर आपका क्या करना है, दिया हुआ है A4 बराबर कितना, 3। ये चीज़ आपका दिया हुआ है। जब इतना चीज़ दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले A का मान निकालना होगा। जब A का मान निकल जाएगा तो फिर D का मान निकालेंगे। जैसे D का मान निकल जाएगा तो A1 और A3 का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए A2 बराबर आपका क्या है, A2 बराबर A + D, यही होता है। अब दिया हुआ कितना मान में, 13, ठीक है। अब दूसरा जो दिया हुआ है कितना, A4, तो A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D बराबर कितना है, 3। देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और क्या करते हैं, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नीचे माइनस का चिन्ह, यानी A और ये समाप्त हो जाएगा। 3 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा, -2D। अब यहाँ पे 13 में अगर 3 चला जाएगा तो कितना होगा, 10, यानी 5 दूनी 10, यानी D का मान कितना हो जाएगा, -5। D का मान कितना हो गया, -5। अब D का मान जैसे निकल गया तो हमें क्या निकालना है, A का मान। तो हम कोई भी इक्वेशन में यदि D का मान बैठा देंगे तो A का मान आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए हम बैठाते हैं, हम लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जैसे यहाँ पे बैठाएं इक्वेशन 1 में, तो A +
डी का मान कितना है -5, तो -5 लिख दिए, बराबर कितना है 13। अब माइनस है, बराबर के उस ओर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 13 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 18। ए का मान हमारा कितना निकल गया 18। जब ए का मान 18 निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है, A1 तो निकल गया, यानी क्या A1 बराबर ए बराबर कितना 18। अब हमको क्या निकालना है A3, तो A3 बराबर क्या होगा A + 2D। ए का मान तो 18 है, प्लस 2 गुना डी तो माइनस कितना 5, डी का मान कितना है -5। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 18 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 10, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यही हो जाएगा आंसर। यानी आपका ए का मान जो है पहला कितना हो जाएगा 18 और दूसरा जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 8, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या क्या है, ध्यान से देखिए। ये हुआ आपका सवाल नंबर 3। पहले तो 5 है, उसके बाद क्या है खाली है, फिर आपका क्या है खाली है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका दिया हुआ है कितना 9.1/2। देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है, A1 या A बराबर कितना 5, A2 निकालना है बराबर वाट, और A3 भी क्या करना है निकालना है, और A4 दिया हुआ है, A4 बराबर कितना 9.1/2, ये चीज़ दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है A2 और A3। देखिए A1 A2 और A3 निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए D आवश्यक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सवाल में D दिया हुआ है नहीं, तो हम पहले क्या करते हैं D निकालते हैं। जैसे D निकल जाएगा उसके बाद हम क्या निकालेंगे A2 और A3। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले D। तो A4 बराबर क्या होगा A प्लस, देखिए A प्लस कितना 3D, क्या हो जाएगा A प्लस 3D आपका हो जाएगा, है ना। तो जैसे 3D हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। इसका तो मान है 9.1/2। ए का मान कितना है 5 प्लस कितना होगा 3D, ये प्लस है बराबर के इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18 1 19, 19/2 माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3D। ठीक है, अब यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 19 में 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाएगा 3D। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9/2 बराबर कितना 3D, 3 तिया 9, यानी क्या हो जाएगा 3/2 बराबर D, यानी D का मान कितना हो जाएगा 3/2। जैसे ही D का मान निकल गया तो अब हमें निकालना है क्या A2 और A3। तो चलिए निकालते हैं A2। देखिए A2 बराबर क्या होगा A प्लस D। अब A का मान देखिए, A का मान आपका कितना है 5 और D का मान आपका कितना है 3/2। अगर इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 13/2। उसी तरह से अगर A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस 2D, कितना A प्लस 2D। तो यहाँ पे देखिए A का मान कितना है 5 और 2 गुना D का मान कितना है 13/2, 2 समाप्त हो जाएगा, सॉरी 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना होगा 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो घर है ना, यहाँ पे जो घर है पहला जो हो जाएगा मान कितना 13/2 और दूसरा हो जाएगा कितना 8। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। चलिए देखते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर में आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये हुआ आपका 3 नंबर का 4 नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले क्या है -4, उसके बाद ये खाली स्थान है, फिर खाली है, फिर खाली है, फिर खाली है, उसके बाद लास्ट में आपका क्या दिया हुआ 6, क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 6 है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। A1 मतलब A बराबर कितना -4, क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या क्या निकालना है, A2 बराबर वाट, है ना, A3 बराबर कितना वाट, और A4 बराबर कितना वाट, और A5 बराबर कितना वाट। इसका मान हमको क्या करना है निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कितना A6 बराबर कितना 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A6। देखिए
सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, A2 A3 A4 निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, D की आवश्यकता चाहिए, लेकिन D यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, D निकालते हैं। जब D निकल जाएगा तब हम आराम से A2 A3 A5 जो भी मान होगा हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसका पद निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, D। तो D निकालने के लिए जो चीज दिया हुआ उसको लिखते हैं। A6 बराबर क्या होगा, A प्लस कितना 5D, कितना A प्लस 5D। अब यहाँ पे देखिए ये तो 6 है, A का मान कितना है, -4, तो -4 प्लस कितना 5D, कितना है 5D। तो जैसे यहाँ पे आपका 5D है, माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर किस ओर, तो 6 + 4 बराबर कितना 5D, क्या हो जाएगा 5D, यानी 10 बराबर कितना 5D, 5 दूनी 10 यानी 2 बराबर कितना D, यानी D का मान कितना हो गया 2। ये मान हो गया किसका, D का। किसका मान हो गया, D का। जब D का मान हो गया तो हमें क्या निकालना है, A2। अब चलिए निकालते हैं। पहला A2, तो A प्लस कितना होता है D। अब A का मान -4 प्लस कितना 2 बराबर -2। ये तो हो गया हमारा किसका मान, A2 का मान। अब निकालते हैं A3, तो A3 का मान क्या हो जाएगा, A प्लस कितना 2D, क्या हो जाएगा 2D। तो यहाँ पे देखिए A का मान कितना, A का मान आपका जो है कितना -4 प्लस 2 गुना 2 बराबर कितना 4 -4 सॉरी प्लस -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो A2 का मान हमारा कितना निकल गया 0, कितना निकल गया 0। अब हम निकालते हैं क्या, जैसे A3 निकल गया अब निकालते हैं A4, ठीक है। तो चलिए हम A4 निकालते हैं। A4 बराबर क्या होगा, A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस अगर 4 है तो कितना हो जाएगा 3D, तो -4 प्लस 3 गुना 2। अब यहाँ -4 3 दूनी 6, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में 6 जाएगा नहीं, तो 6 में 4 गया, कितना होगा 2। अब यहाँ पे लिखते हैं A5, तो क्या हो जाएगा A प्लस कितना 4D। अब A का मान -4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है, यानी -4 प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका +4। यानी आपका सब मान निकल गया। पहला जो मान था -2 था, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, यही इसका मान हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर कितना 5, जो इससे भी क्या है बड़ा है, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिए, है ना। 5 नंबर में आपका है क्या कि पहले स्थान तो खाली है, दूसरा में दिया हुआ कितना 38, तीसरा स्थान भी खाली है, चौथा भी खाली है, पांचवा भी खाली है, और आपका कितना है यहाँ पे दिया हुआ कितना 3 खाली है, लास्ट में कितना है 22 है ना। ये सब चीज़ दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ उसे क्या करना है, लिखना है, और जो नहीं दिया है उसे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखिए A1 बराबर A बराबर कितना वाट, ठीक है। उसके बाद जो निकालना है, ठीक है, पहले उसको लिख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, A1 यानी A। उसके बाद देखिए A3 निकालना है, A3 बराबर कितना वाट। उसके बाद A4 बराबर कितना वाट। उसी तरह से A5 बराबर कितना वाट। ये सब निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी दूसरा पद दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपका लास्ट पद, मतलब छठा पद दिया हुआ है, मतलब A2 दिया हुआ है। तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस क्या होता है, A प्लस D बराबर कितना, देखिए कितना दिया हुआ है 38, तो हमने लिख दिया 38, समीकरण क्या 1, कितना लिख दिए 1। उसी तरह से ये कितना पद दिया हुआ है छठा, मतलब A6 बराबर कितना, A प्लस कितना D 5D, कितना D 5D। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है -22, तो -22 समीकरण कितना मान लिए 2। अब इसको हम लिखते हैं क्या, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो जैसे घटाने पर हम करेंगे तो चलिए इसको हम घटा देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसको हम घटा देंगे, ठीक है, ये जो हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए 5 में यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका, 5 में 1 गया, कितना हो जाएगा 4, यानी -4, ये तो समाप्त हो गया, यानी -4D। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो
तो जैसे यहाँ पे 60 हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ 15 चौके 60, यानी डी बराबर कितना -15। डी का मान कितना हो गया -15। अब हमको क्या निकालना है, ए का मान। तो ए का मान किसी समीकरण में अगर पुट करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो एक में क्या है, देखिए ए प्लस, तो यहाँ -15 है तो माइनस हम घेरा लगा देते हैं, कितना है 38। अगर ए बराबर करें माइनस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपका क्या हो जाएगा 38 + 15 बराबर कितना हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 5 13 की 3, कितना होगा 8 5 13 की कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो जैसे 13 की 3 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना 4 1 5, कितना हो जाएगा 53, यानी ए का जो मान होगा आपका कितना हो जाएगा 53 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो जैसे हमारा ए का मान 53 होगा, अब हमको क्या निकालना है, A1 निकालना है। तो ये तो हमारा निकल गया क्या, A1 बराबर कितना 53। अब निकालना है A3, तो A3 बराबर क्या होगा A + 2D, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो 53 + 2 गुना -15, तो क्या हो जाएगा 53 माइनस प्लस माइनस 30 बराबर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा बताइए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 23, कितना हो जाएगा 23। ये तो हो गया हमारा क्या हो गया 3। अब हमको निकालना है कितना A4 बराबर क्या हो जाएगा A + 3D। तो ए का मान तो कितना है 53 + 3 गुना -15, तो जैसे यहाँ पे 15 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 माइनस कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब निकालते हैं क्या A5 बराबर क्या हो, जैसे A5 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए तो A + 4D, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 53, कितना हो जाएगा आपका 53। जैसे यहाँ पे 53 हो जाएगा तो +4 गुना -15, यानी क्या हो जाएगा 53 - 60 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 7। देखिए हमारा क्या हो जाएगा -7। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मान बैठा देना है। तो जैसे यहाँ पे हमारा कितना था 53, उसके बाद 38 तो है ही, उसके बाद A3 का मान हमारा कितना निकल गया, गौर से देखिए A1 तो निकल गया, उसके बाद A3 का मान हमारा कितना निकला, ये देखिए कितना है 23, कितना हो जाएगा 23 के बाद आपका अगर निकल गया तो कितना निकला, देखिए A4 का मान कितना 8, तो ये हो गया 8, उसके बाद क्या है -7। इस तरह से सवाल नंबर हमारा 3 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर, इस तरह से सवाल नंबर हमारा 3 क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चूँकि वीडियो बन रहा है बहुत लंबा, तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को कम से कम अगर हमारा सहायता करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड पे ज़रूर देखें और अपने 5 दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और जब भी क्लास स्टार्ट हो या जब भी हम नया वीडियो को अपलोड करें, आप कोशिश करें अपने 5 मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, चाहे आप जिस भी कक्षा में हो। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।